योग दर्शन की 254वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं। यम नियमों का प्रसंग चल रहा है, जिसमें यम नियमों को समझाने के बाद में महर्षि पतंजलि जी ने अ, प्रत्येक यम से होने वाले जो लाभ हैं, जो उससे प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य हैं, तो उनको बता रहे हैं। ये जो ऐश्वर्य हैं, ये योगी के लिए सिद्धि के सूचक हैं, इंडिकेटर हैं। ऐसे ऐसे ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, इसका मतलब योगी योग मार्ग में आगे बढ़ पा रहा है। इनसे ये सिद्ध हो पाता है। तो इसमें 35वां सूत्र हमने देख लिया था, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने पर उसके सन्निधि में, उस योगी की सन्निधि में सभी प्राणी आते हैं, कोई भी प्राणी आता है तो उसका वैर भाव छूट जाता है। ऐसा इसका भाव था। इस पर काफी चर्चाएं हमारी हुई। कल YouTube पर बड़े भैया का एक कमेंट आया, तो वो उसमें कह रहे थे कि इसका एक तात्पर्य ये भी हो सकता है कि तनिक रुकिए, मैं एक बार देख के ही बता देता हूँ वहां पर। हाँ, अहिंसा का सूक्ष्मता से पालन करने वाला साधक अपने संपर्क में आने वाले सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव छोड़ देता है। उन्होंने ऐसा एक बिंदु लिखा वहां पर, लेकिन ऐसा इसका तात्पर्य है नहीं, क्योंकि अहिंसा प्रतिष्ठायाम यानी अहिंसा में वो प्रतिष्ठित हो गया है। ये भाग है जो आपने लिखा है, उसका लाभ ये बताया जा रहा है कि उसके संपर्क में जितने प्राणी आते हैं उनका वैर त्याग हो जाता है। इसलिए तत्सन्निधौ शब्द दिया, इस पर भी ध्यान रखेंगे। उसकी सन्निधि में आने पर सभी प्राणियों का, इसका तो हो ही गया है पहले ही, इसने वैर भाव को छोड़ दिया है। ये पहला अंश है। ये स्वयं अहिंसा में प्रतिष्ठित हुआ है, प्रकर्ष रूप से स्थित हो गया है। अब इसको कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं करती। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी आए तो उसमें अहिंसा में ये प्रतिष्ठित रहता है, अहिंसा का ही पालन करता है। ये तो पहले ही कर चुका है। अब तत्सन्निधौ, इस पे ध्यान देंगे। उसकी सन्निधि में, उसके पास, उसके संपर्क में, उसके निकट जब प्राणी आएंगे उनका वैर त्याग होता है। ये इसका लाभ बता रहे हैं। तो ये थोड़ा विचार करना चाहिए इस पे। एक छोटी सी बात और है, आगे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगले जो सूत्र आएंगे तो मैं पहले ही वो बात रख देता हूँ। किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि इसमें योगी का क्या लाभ हुआ, ये तो बाकी प्राणियों को लाभ हो रहा है, वैर त्याग किसका छूटा, बाकी प्राणियों का। इसमें योगी को, इस साधक को क्या मिला, है ना। ये एक प्रश्न आ सकता है, किसी के मन में आ जाता है, चर्चाएं होती हैं इस बारे में भी। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग विचार कीजिएगा इस बात पर, क्योंकि अगला सूत्र भी लगभग वैसा ही है। तो यहाँ भी मैं इस प्रश्न को दोहराऊंगा आपके सामने, तो देखिएगा यहाँ भी यही प्रश्न बनता है बिल्कुल। योगी को यहाँ भी सीधे सीधे कुछ नहीं मिल रहा है, और जबकि ऊपर कहा है कि योगी को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ये उसकी सिद्धि के सूचक हैं। जी आरती माता जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी आचार्य जी, एक चीज पूछना था। हाँ जी। जैसे मतलब कि जो भी शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कुछ गट बैक्टीरियाज होते हैं, या दही खाया जाता है जिसमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जी तो क्या ये सब अहिंसा में आते हैं? हाँ माता जी, वो तो अहिंसा में आएंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनको हम चाह कर भी रोक नहीं सकते, उनको बचा नहीं सकते। बहुत सारी हिंसाएं ऐसी होती हैं जीवन में, उनको अपरिहार्य हिंसा कहते हैं, हटा नहीं सकते हम उनको। तो उनको छोड़ करके, अब जो जानबूझ करके किसी को मारा जाता है, गुस्से में आकर के पीड़ा दी जाती है, या हमको पता है कि हमारे इस चीज़ों के कारण से, जैसे घर में चमड़े की चीज़ों का यूज करना है, बाकी कोई चीज़ें आ रही जो सीधे सीधे प्राणियों को मार करके आ रही हैं, उनके प्रयोग से हम बच सकते हैं। ऐसी हिंसा को रोकने की बात यहाँ की गई है। ठीक है जी। जो इसमें मतलब गट हेल्थ में खुद ही मतलब प्राकृतिक रूप से हमारे गट में, हमारे मतलब स्टमक वगैरह में बैक्टीरियाज होते हैं, जी जी। और डॉक्टर बोलते हैं कि प्रोबायोटिक लीजिए,
फर्मेंटेड फूड लीजिए, आपका डाइजेशन बढ़िया होगा। हाँ तो ये तो हम इंटेंशनली ले रहे हैं ना। हाँ, इंटेंशनली ले रहे हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए सीधे सीधे लाभकारी हैं, उसमें वो हिंसा के रूप कोटि में आता नहीं है। बाकी हाँ, जो लोग ज़्यादा और सूक्ष्मता में जा कर के करते हैं, जैसे जैनिज्म में भी लोग इस प्रकार से करते हैं कि वो तो मास्क तक लगा करके चलते हैं, पानी भी छान के पीते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु ना मरें, शहद नहीं लेते वो लोग, दही नहीं लेते। तो हाँ, इसको भी एक अंश में ले सकते हैं कि हाँ, ये भी अहिंसा का और सूक्ष्म रूप है और गहरा रूप है। और यदि किसी का उसके बिना काम चल रहा है, गट हेल्थ अच्छी है उसकी, कोई समस्या नहीं है, तो फिर छोड़े इन चीज़ों को, हटा दे उन्हें। जी, हाँ, धन्यवाद। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला 36वां सूत्र देखेंगे। अहिंसा के बाद क्या है? सत्य। उसका फल बता रहे हैं, उसका लाभ बताया जा रहा है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। ध्यान से देखेंगे। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, ऐसा सूत्र है। सत्य में प्रतिष्ठित होने पर, यानी जब कोई योगी उत्तम प्रकार से सत्य का पालन करता है, यानी जैसा मन में है वैसा वाणी से बोलता है। सत्य की परिभाषा हम पीछे पढ़ के आए हैं विस्तार से, सत्य होता क्या है। तो जैसा मन में है वैसा वाणी से बोलता है। मन में जैसा आज तक सीखा, प्रत्यक्ष किया, अनुमान से जाना, शब्द प्रमाण से समझा, जैसे भी मन में स्थिति बनी उसी को वाणी से बोलता है वो व्यक्ति, यानी छल कपट नहीं रखता। जैसा मन है, मन में जो भी स्थिति बनी ज्ञान की, वो बिल्कुल वाणी से वैसा ही बोलता है, छिपाता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम सत्यवादी कहेंगे। सत्य के और भी रूप हैं, वो व्यापक रूप से सत्य को कहा जाता है कि व्यक्ति यथार्थ रूप में जाने, चीज़ों को समझे, तब वैसा बोले। लेकिन यदि किसी के भीतर गलत जानकारी भी है, गलत संप्रदाय में है वो, और उसकी परंपरा में गलत सीखने को मिला, वो बिल्कुल वैसा ही बोलता है, जी मुझे तो ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही समझा है, वैसा ही बोलता है। इतने अंशों में यहाँ सत्य कहा गया है। तो इस पर कई बार लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि ये तो सत्य की बड़ी हल्की परिभाषा दे दी इन्होंने, इतना सत्य थोड़ा ही है। अब किसी व्यक्ति ने ये समझा कि परमात्मा तो सातवें आसमान पे रहता है, और वो व्यक्ति उसके मन में भी यही बैठा हुआ है, वाणी से भी वही बोलता है, तो ये तो झूठ हो गया। जबकि परमात्मा सातवें आसमान पे थोड़ी है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। लेकिन ऋषि ने यहाँ जो सत्य को जिस अंश में लिया है, जो हमने पीछे पढ़ा सत्य की परिभाषा के रूप में, वो एक आरंभिक साधक के रूप में, आरंभिक व्यक्ति के रूप में समझाना चाह रहे हैं कि सत्य का मतलब यहाँ अभी इतना ही लें कि व्यक्ति छल कपट ना करे, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है। यदि व्यक्ति इतना भी करना सीख गया कि जो मन में है वो ही बोल रहा है सही, गलत है गलत, जो भी है उसको बोलता है, ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य स्तर की बात नहीं है, बहुत ऊंचे स्तर की बात है। कई बार तो कितनी अच्छी स्थिति जानते हुए, यथार्थ होते हुए, मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और जानता है, वाणी से कुछ और कहता है। तो पहले सत्य को ठीक से समझे, सत्य में प्रतिष्ठित हो। कोई भी परिस्थिति आई, अनुकूल परिस्थितियों में तो सब सत्य बोलते हैं, सब अहिंसा का पालन करते हैं। जैसे हम घर में बैठे हुए हैं, आज पूरा दिन घर में रहे, सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक हम कितनी हिंसा करते हैं? नहीं होती हिंसा, कई बार तो पूरा दिन निकल जाता है, हिंसा होती नहीं। लेकिन ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आई कि कोई स्थिति बन गई, अब वहाँ वहाँ हमने हिंसा का पालन नहीं हिंसा नहीं की, अहिंसा का पालन किया। मुख्य बात वहाँ आती है, वहाँ व्यक्ति स्थिर रहे, वहाँ व्यक्ति अपने इस यम में, नियम में प्रतिष्ठित रहे, अपने आप को नियंत्रित रखे, संयमित रखे और व्यवस्थित रूप से पालन करे, तो उसका नाम प्रतिष्ठा है। तब जाकर व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। सामान्य रूप से घर में सच बोलते ही रहते हैं हम, जो मन में है उनमें बोल दिया। स्कूल में गए, स्कूल कॉलेज में हैं, बाहर हैं, कार्यालय में हैं, पड़ोसियों से जैसा मन में है वैसा बोल रहे हैं, हाँ सामान्य बात है। लेकिन जीवन में ऐसी घटनाएं आई कि अब हमारे ऊपर ही निर्णय टिका हुआ है, हमको, हमारे ऊपर ही लोग आश्रित हैं कि ये बोल देंगे तो चलो हम मान लेंगे, और हम उस बात को छिपा गए क्योंकि परिस्थिति विशेष आई। लेकिन छिपा करके हमने जैसा मन में था वैसा बोल दिया। ये सत्य का पालन है, ये सत्य में प्रतिष्ठा है। तो जो योगी सत्य में प्रतिष्ठित होता है तो उसको एक विशेष उपलब्धि होती है, उसके लिए बड़े ऐश्वर्य की बात बताई है, उसकी सिद्धि बता रहे हैं। क्रिया फलाश्रयत्वम, उसकी क्रिया फल के आश्रय वाली होती है। कई प्रकार से इसका अर्थ किया जाता है, लेकिन अभी जो मुझे युक्ति संगत जान पड़ता है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ।
वो जो क्रिया करता है उसका वैसा ही फल मिलता है, उसको वैसा फल का आश्रय बन जाता है। फल उसके उस क्रिया के आधारभूत हो जाता है। कैसे? यानी उसने जो काम पकड़ा अपने जीवन में, जो कार्य वो करना चाहता है, उसका वैसा ही फल मिल जाता है। एक तो तात्पर्य इसका ये निकाला जाता है जो सीधे सीधे सूत्र से दिख रहा है। मान लीजिए वो व्यक्ति किसी काम में हाथ डालता है, कोई कार्य उसने, धार्मिक कार्य शुरू किया, अच्छा कार्य उसने उठाया और वो कार्य को आगे लेके बढ़ा। चूंकि वो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य बोलता है, सत्य व्यवहार में दिखता है, आचरण में सत्य है, लोग विश्वास करते हैं उसके ऊपर, परमात्मा का सहयोग मिलता है, तो उसका वो कार्य फलीभूत होता है, उसके उस कार्य में सफलता मिलती है, तो क्रिया फल के आश्रय वाली हो जाती है, यानी उसका कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। इतना सूत्र से बताया गया। महर्षि व्यास जी थोड़ा सा अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, ध्यान से समझेंगे, बहुत रोचक बातें आने वाली हैं इसमें। व्यास भाष्य में व्यास जी कह रहे हैं, धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः। यदि ये योगी, ये जो सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, यदि ये किसी को कह दे धार्मिको भूया, कि तू धार्मिक हो जा या तुम धार्मिक हो जाओ, तो भवति धार्मिकः, वो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। योगी के सामने कोई अधार्मिक व्यक्ति आया, अब धार्मिक को तो नहीं कहेंगे कि तू धार्मिक हो जा, धार्मिक तो पहले से ही धार्मिक है। मान लीजिए कोई अधार्मिक व्यक्ति आया, पाप आचरण करने वाला व्यक्ति आया, गलत काम करने वाला व्यक्ति इसके सामने आया, तो इस योगी ने, सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उसको कह दिया कि तू धार्मिक हो जा, यानी तू अच्छा बन जा, तू सही मार्ग पे चल जा, तो ये धार्मिक बन जाता है। इस योगी का इतना सामर्थ्य, इस योगी को इतना सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। अब आप उस प्रश्न को देखिएगा जो मैंने पीछे दोहराया था, कि अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर अन्य प्राणियों का वैर भाव छूटा, लेकिन योगी को क्या मिला इसमें? योगी की कहाँ से सिद्धि हो गई? ऐसे ही सत्य में जब ये प्रतिष्ठित हुआ, तो चलिए इस सूत्र में तो बात समझ में आती है कि जो ये क्रिया करेगा, जो कर्म करेगा, उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इतने तक बात समझ में आती है। लेकिन अब नीचे देखिए कि ये जिसको कह देता है कि तू धार्मिक हो जा, वो धार्मिक हो जाता है। योगी को क्या मिला इसमें? जो सत्य में प्रतिष्ठित हुआ, उसका कौन सा ऐश्वर्य बना ये? लेकिन बात करेंगे, प्रश्न रख रहा हूं मैं आपके सामने। दूसरा देखिए और क्या होता है। यदि ये किसी को कह दे स्वर्गम, तनिक रुकिए, हाँ, स्वर्गम प्राप्नुहीति स्वर्गम प्राप्नोति। यदि ये किसी को कह दे कि तुम स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ, तो वो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई योगी बैठे हुए हैं अपने आश्रम में, इनके पास कोई अधार्मिक व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति आए, तो उससे कह दें कि तू स्वर्ग को प्राप्त हो जा, तो वो व्यक्ति वास्तव में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। ऐसी एक सिद्धि बताई जा रही है। और देखिए और क्या होता है। अमोघ अस्य वाक् भवति। इसकी जो वाणी है, अस्य माने इसकी, वाग माने वाणी जो है, अमोघ भवति, वो अमोघ हो जाती है। अमोघ का मतलब अचूक हो जाती है। इसकी वाणी बेकार नहीं जाती, जो बोलता है वैसा ही होता है। किसी को कह दे तू धार्मिक हो जा, वो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा। किसी को कह दे तू स्वर्ग में चला जा, यानी तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अभी ऋषि का वचन है, तो इस पे बहुत सारे आक्षेप होते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, तो मैं भी आपके सामने कुछ बिंदु रखूंगा। अब मान लीजिए इस व्यक्ति के सामने कोई अधार्मिक व्यक्ति आया, तो इसके उसे इसने कहा कि तू धार्मिक हो जा, तो क्या वास्तव में वो धार्मिक हो जाएगा? यदि ऐसे धार्मिक होना होता, तो फिर दुनिया में कोई अधार्मिक होता ही नहीं। सब अधार्मिकों को ले जाकर के योगी के सामने खड़ा कर दें, या योगी जी सब अधार्मिकों के सामने जाके खड़े हो जाएं। जितने हमारे देश में दुराचारी हैं, जितने अधार्मिक लोग हैं, पाप आचरण करने वाले लोग हैं, उनके सामने जाकर के क्या बोलते हैं? बस एक बार कि तू धार्मिक हो जा, वो धार्मिक हो जाएगा, वो सज्जन बन जाएगा, काम खत्म। फिर इतनी लड़ाइयाँ इस समाज में, जो इतनी जद्दोजहद चलती है, जो क्रांतियाँ होती हैं, जो इतने प्रचार प्रसार के कार्यक्रम चलते हैं, उन सब की क्या जरूरत है? कोई सत्य में प्रतिष्ठित योगी तो होगा ना इस दुनिया में। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया सत्य में प्रतिष्ठित लोगों से खाली हो गई। होते होंगे पहले भी, आज भी होते होंगे, आज भी होंगे।
लेकिन फिर भी इनके होने के बाद भी सत्य में धार्मिक कहाँ बन पाते हैं, हमें दिखने में नहीं आता सीधे सीधे। लेकिन इतिहास के उदाहरणों से भी देखेंगे और ऐसा होता है। और मैं फिर वही बात कहूंगा जो पिछले सूत्र में हमने देखा था, अति में जाकर के इसका अर्थ नहीं करेंगे। अति में जाकर के अर्थ करेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ होगा, तात्पर्य सही नहीं निकलेगा और फिर विरोध उत्पन्न होते हैं। इसको इतने अंशों में ही समझेंगे कि जब ये सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसको उपदेश करता है, जो इसकी सन्निधि में आता है, जो इसकी बातें मानता है, इसके ऊपर श्रद्धा करता है, उसको जब ये उपदेश करता है कि तुम धार्मिक हो जाओ, और भी उपदेश करता है और भी चीजें समझाता है, केवल एक पंक्ति इतनी बोल दी, धार्मिको भूयाः, तू धार्मिक हो जा, इतने कहने मात्र से कोई धार्मिक होगा भी नहीं। यथावत शब्द का तात्पर्य हम निकालेंगे अभिधा से तो ऐसे नहीं आएगा उत्तर, ऐसे समाधान नहीं मिलेगा, फिर हम भटकेंगे। हम अर्थ का अनर्थ ही करेंगे कि देखो जी वो योगी थे, उनके सामने दो पापी व्यक्ति आए, दो व्यभिचारी व्यक्ति आए, उन्होंने उनको खूब समझाया, कहा कि तुम धार्मिक हो जाओ, हुआ ही नहीं। जबकि वो तो बड़े महात्मा हैं, वो तो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सत्य में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी, हमने तो ऐसा होते देखा नहीं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती का उदाहरण लें, ऋषियों के उदाहरण ले लें, उनके जीवन में कितने अधर्मी लोग आए, एक दो उदाहरण को छोड़ दें तो उनके जीवन में कितने अधर्मी विधर्मी लोग उनके सामने आए, उनको गालियां भी दी, बहुत बुरा भला बोला, उनके ऊपर पत्थर भी फेंके, बहुत सारी चीजें रही, कितने लोगों को उपदेश दिया। क्या सब धार्मिक हो गए थे? सारे तो धार्मिक नहीं हुए। सामने वाले व्यक्ति पर भी निर्भर करता है, वो उसकी मनः स्थिति क्या है, उसके संस्कार क्या हैं। योगी की दृष्टि थोड़ी बारीक होती है बाकी लोगों के मुकाबले। सामान्य व्यक्ति तो सामने वाले व्यक्ति को देख के मोटा मोटा आकलन करेगा, हाँ ये व्यक्ति ठीक लग रहा है भाई, ये दिखने में अच्छा है, ये धार्मिक है, ना ना ये ठीक व्यक्ति नहीं है, ये अच्छा नहीं है। योगी की दृष्टि थोड़ी गहरी होती है, वो जिसको देखेगा समझेगा व्यवहार करेगा, हाँ ये व्यक्ति धार्मिक होने योग्य है, जो बात संभव होगी उसी को तो बोलेगा, ऐसी कुछ भी थोड़ी बोल देगा, किसी भी खड़े हुए व्यक्ति को थोड़ी कह देगा कि तू धार्मिक हो जा। जिसमें संभावना दिखेगी, जिसमें और चीजें दिखेंगी तो जैसा लगेगा कह देगा तू धार्मिक हो जा, तू अच्छे मार्ग पे चल। जैसे ऋषि दयानंद के जीवन का ही एक उदाहरण है अमीचंद के बारे में। अमीचंद एक गायक व्यक्ति थे अपने समय के, और ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन में कुछ अधार्मिक आचरण थे, ऐसा बोलते हैं उनके बारे में, वो ऐसा आता भी है कि अधर्म का आचरण करते थे। तो ऋषि दयानंद के पास गए, ऋषि दयानंद को सूचना मिली कि ये भजन बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनसे भजन सुने और ऋषि दयानंद बड़े खुश हुए उनको उनके भजन सुन करके। लेकिन पता चला कि ये व्यक्ति कई अधर्म आचरणों में लिप्त है, गलत कामों में लिप्त है। तो उनको बोला कि अमीचंद तुम हो तो हीरा व्यक्ति, मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हो, पर कीचड़ में पड़े हुए हो। अब केवल इतना कह के तो छोड़ा नहीं होगा अमीचंद को, और भी बातें हुई होंगी, उपदेश हुए होंगे, अमीचंद के साथ उठना बैठना रहा होगा, अमीचंद भी गए होंगे उनके पास, बातें हुई होंगी, उपदेश हुए होंगे, जीवन के बाकी संदर्भों में बातें रही होंगी। या कई बार व्यक्ति के मन की स्थिति ऐसी होती है कि श्रद्धा बहुत होती है सामने वाले के प्रति। जैसे उदाहरण के रूप में आज का एक उदाहरण ले लें, आज के समय का, ध्यान से समझिएगा। जैसे प्रेमानंद जी महाराज की कई वीडियो आपने देखी होंगी, आती रहती हैं कि उनके दरबार में या उनके आसपास कोई व्यक्ति होता है और वो ये मान लीजिए शराब पीने वाला व्यक्ति है। अभी पीछे मैंने एक ऐसी वीडियो देखी, तो उसकी शराब छूट नहीं पा रही थी, तो महाराज जी से कह रहा है कि महाराज जी बस आप एक बार कह दो, बस आप एक बार मुझसे कह दो कि भाई तू शराब छोड़ दे। आपने कह दिया ना, मैंने छोड़ दी, समझिए छोड़ दी मैंने, मुझसे नहीं छूट पा रही, मैंने बहुत कोशिशें कर ली, मैंने उपचार भी करा लिए, सब चीजें कर ली, महाराज जी बस एक बार आप कह दो, कह दो आप। यानी उस व्यक्ति का विश्वास है, श्रद्धा है। और प्रेमानंद जी महाराज जैसे व्यक्ति जिनके बारे में अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत श्रेष्ठ आचरण वाले वो व्यक्ति हैं, सत्य में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, तो बातें मानी जाती हैं समाज में उनकी। कितने लोगों के जीवन में उनके कहने से परिवर्तन आ जाता है, कितने लोगों ने अपने जीवन में नशे का व्यवहार छोड़ दिया, बाकी अधर्म आचरण छोड़ दिए। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ बस अभी। तो हमारा
उस सामने वाले जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो अत्यंत धार्मिक योगी तपस्वी साधु व्यक्ति है, हमारे मन में ये आता है जी, एक बार ये कह दें बस, एक बार ये अपना हाथ मेरे सिर पे रख दें, बस एक बार ये मुझसे बात कर लें थोड़ी सी, बस एक बार मेरा नाम ले दें अपने दरबार में, अपनी सभा में, अपने लोगों के सामने, अपनी वीडियो में बस एक बार मेरा नाम ले दें, मेरा कमेंट पढ़ लें, या मेरे बारे में बस इतना बोल दें कि यार ये लड़का बहुत बढ़िया है, या ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, या ये ठीक है, ये हो जाएगा ठीक। और व्यक्ति गदगद हो जाता है इतनी बात से कि देखो मेरा नाम लिया था। हजारों लोग महाराज जी से मिलने जाते हैं, कितने लोग उनसे मिल नहीं पाते, बड़े यत्न करके व्यक्ति उनके दर्शन कर पाता है, सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, लाइन में लगते हैं। देखो महाराज जी ने केवल मेरी तरफ देखा था, महाराज जी ने मेरी तरफ हाथ हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया था, महाराज जी ने मुझको ऐसा बोल दिया था कि जाओ तुम अच्छे काम करो, जाओ तुम सच बोलना, झूठ मत बोलना। महाराज जी ने ये कहा था कि आज के बाद कभी ऐसे गलत आचरण मत करना, जिन कामों को तुम कर रहे हो, ऐसे व्यवसाय को मत करना जो तुम व्यवसाय कर रहे हो, कोई अच्छा व्यवसाय करो। व्यक्ति छोड़ देता है उन सब चीज़ों को। तो दोनों पक्षों पर निर्भर करता है, व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित है, वो तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ही, व्यक्ति को सत्य में प्रतिष्ठित होना ही होता है, तभी उसकी वाणी अमोघ होती है, अचूक होती है, बात का प्रभाव जाता है। लेकिन निर्भर करता है जिसको उपदेश दिया जा रहा है, जिसको वो वाक्य बोला जा रहा है, तो उसके बारे में वो चीज़ अप्लाई हो भी सकती है, नहीं हो सकती। फिर योगी व्यक्ति कहेगा भी वो बात जो संभव है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देगा। वो ये नहीं कह देगा कि आज के बाद सूर्य पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा, ये असंभव बात है, कभी बोलेगा भी नहीं, जानता है वो। योगी चूंकि बहुत ऊंचे स्तर पर है, सत्य में प्रतिष्ठा है, तो चीजों को जाना है, सिद्धांतों को, नियमों को, शास्त्रों को उसने समझा है, कोई गोलू तो है नहीं वो, अज्ञानी तो है नहीं या ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी बोल देगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बारिश पड़ने लगेगी बिना बादलों के, अब देखना बारिश पड़ेगी, अब ऐसा हो जाएगा, अब धरती पलट जाएगी, अब ऐसा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। ये व्यर्थ की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। अब आप में से कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहे होंगे, हो सकता है जब कल क्षण का समाधान की बात होगी तो आप कई लोगों के फिर उदाहरण भी देंगे, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी आजकल बहुत चर्चाओं में हैं, बाकी और भी कई साधु सन्यासी बाबा या जो भी प्रसिद्ध लोग हैं, वो लोगों के बारे में सही बातें बताते हैं, भविष्य बता देते हैं, जो भविष्य में होने वाली बातें हैं उनको पहले बता देते हैं, कई चीज़ों के परिणाम पहले बता देते हैं। इस बार फुटबॉल का मैच होगा तो कौन टीम विजेता होगी, आईपीएल में कौन विजेता होगा, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो पहले से क्या उन्हें पता होता है, पहले से वो जानते हैं, पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं। तो कई बार संभावनाओं के आधार पर व्यक्ति कहते हैं, तुक्के लगते हैं, कई बातें वास्तव में होनी होती हैं, संभावनाएं दिख रही होती हैं, उसके आधार पर कह दिया, एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ बातें होती हैं, या जिन बाबाओं के बारे में, जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये जो बोलते हैं सच होता है, तो इतने लोगों के बारे में उन्होंने बताया है। अब वहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, सच भी हो सकता है कि वो व्यक्ति योग में प्रतिष्ठित है, सत्य में प्रतिष्ठित है, जानता है, सिद्धियां होती हैं। हम ये ना सोचें कि वो व्यक्ति पौराणिक है, वो योग नहीं करता तो वो ऐसे कैसे हो सकता है, सिद्धियां उनके पास भी होती हैं। लेकिन सब कुछ सच सच जानता है, भविष्य की बातें वो उसके पास होती हैं, वो जो कह देगा वही होगा, ये तो बात संभव नहीं दिखती। कई बार उनकी अपनी कुछ ऐसी वहाँ पर चीज़ें बना के रखते हैं अपने, उनके चेले होते हैं, और तकनीकी व्यवस्थाएं होती हैं, वैज्ञानिक व्यवस्थाएं होती हैं, जिनके आधार पर वो चमत्कार दिखाते हैं और हमको लगता है देखो इनको पहले से ही पता था, ऐसा होना ही था। और कितने अंशों में तो ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी ने भविष्यवाणी की, या कोई व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध है हमारे यहाँ पर, कि देखो वो बाबा जी जो कहते हैं या वो साधु जी जो कहते हैं बिल्कुल उनका ठीक होता है, और हम देखें तो उनको मानने वाले लोगों के जीवन में मान लीजिए बाबा जी ने 10 बातें कही, 10 भविष्यवाणियां की, और उनमें से एक सच हो गई, दो सच हो गई, तो उसी पे जाके टिक जाएंगे। लेकिन जो 8 चीजें गलत सिद्ध हुई, बाबा जी ने 8 के बारे में भी जो भविष्यवाणी की थी, बोला था, वो गलत सिद्ध हुई, उनके बारे में चर्चा नहीं होती कभी भी। हाँ, एक या दो जो सच हो गई थी उनको जोर शोर से उनका प्रचार किया जाता है समाज में। बाबा जी ने पहले ही बता दिया था कि इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, पहले ही बता दिया था कि इस बार कौन सी पार्टी चुनाव में जीतेगी, पहले ही पता था उन्हें।
लेकिन बाबा जी ने इसके अलावा 8 बातें और बोली थी, वो आज तक सत्य सिद्ध नहीं हुई। इसका प्रचार प्रसार कहीं नहीं होता, करते भी नहीं है। और चूंकि फॉलोवर जो होते हैं, अनुयायी जो होते हैं, वो कमियों को छिपाते हैं। सामने वाला जिसके प्रति श्रद्धा है, जिसके प्रति विश्वास है, उसकी कमियों को थोड़ी ना उजागर करेंगे, वो तो दबाई जाती हैं। उसकी क्लिप हैं, वीडियो हैं, वो फिर डिलीट की जाती हैं। उनके जो ट्विटर हैंडल पर जो उन्होंने पोस्ट किए, फेसबुक पर पोस्ट हैं, उन पोस्ट को हटा दिया जाता है। खूब होता है ऐसा। तो कुल मिलाकर धर्म, वो सत्य में प्रतिष्ठित योगी होगा, वो वही बात बोलेगा जो संभव दिखती है। आगे जो इसमें कहा, स्वर्गम प्राप्नुहिति स्वर्गम प्राप्नोति, वो किसी को कह दे कि तुम स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ, तो वो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। यहाँ स्वर्ग का मतलब किसी स्थान विशेष से नहीं है, हम जानते हैं। स्वर्ग का मतलब यहाँ सुख से है। जैसे बड़े बूढ़े लोग भी कह देते हैं, जैसे हम बड़े लोगों के पैर छूते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, तो बड़े लोग क्या बोलते हैं हमको? खुश रहो, सदा सुखी रहो, ऐसा बोलते हैं ना, सदा सुखी रहो। तो सदा सुखी रहने का मतलब वो स्वर्ग वाला ही मामला है। ये स्वर्ग कोई स्थान तो है नहीं कि ऊपर कहीं भेजेंगे हमको कि स्वर्ग में चले जाओ तो हम मरने के बाद स्वर्ग में चले जाएंगे, वैसा तात्पर्य तो है भी नहीं। और हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में स्वर्ग जैसी कोई जगह तो है भी नहीं। स्वर्ग का मतलब सुख विशेष की बात है। तो योगी किसी को कह दे कि तुम स्वर्ग को प्राप्त हो, यानी तुम सुख को प्राप्त हो, तो क्या वो व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है? होता है, बिल्कुल होता है। फिर वही बात लागू होगी। सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, किसी को कह दिया तू धार्मिक हो जा, तुम धार्मिक हो जाओ, उपदेश होते हैं, व्यक्ति के मन की स्थिति है, व्यक्ति की श्रद्धा की स्थिति है, व्यक्ति तदनुकूल आचरण भी करेगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और होता भी है। कितने लोगों के जीवन बदलते हैं साधुओं की संगति में जाकर के, अच्छे लोगों के साथ आचरण में रह करके उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बिल्कुल होता है। और इसी जन्म में, इसी जीवन में व्यक्ति बड़े बड़े सुखों को प्राप्त करते हैं। और उनकी तो ऐसे जो सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी वाणी कैसी होती है? अमोघ होती है, अचूक वाणी होती है। वो जो कहते हैं वो सत्य सिद्ध होता है। तो ये इस सूत्र का तात्पर्य है। अब मैं इस प्रश्न को फिर आपके सामने रखता हूँ, जो भी पीछे रखा था, कि इसमें योगी को क्या मिला? इसने किसी को बोला तू धार्मिक हो जा, तो जो व्यक्ति धार्मिक हो गया, लाभ तो उसको मिला। योगी को क्या मिला? योगी का क्या ऐश्वर्य है इसमें? इस योगी ने किसी को कहा तुम स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ, तुम ऐसे बन जाओ, तुम अच्छे बन जाओ, तुम ये दुराचार छोड़ दो, और वो दुराचार छोड़ दे, वो सत्य मार्ग पे आ जाए, वो व्यक्ति अच्छा बन जाए, धार्मिक, सज्जन, परोपकारी, अच्छा व्यक्ति बन जाए वो भी। इसको क्या मिला? इसका कहाँ से ऐश्वर्य हुआ? ये किसी के मन में प्रश्न आ सकता है। तो मैंने आपके सामने प्रश्न रखा है, अभी आप इस पर विचार कीजिएगा। कल की या आगे की कक्षाओं में मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें योगी की क्या स्थिति बनी, योगी का कौन सा ऐश्वर्य हुआ। लाभ तो लोगों को मिला, लाभ तो सामने वाले व्यक्ति को मिला। ठीक है। अब फिर एक बात जो कल कक्षा के अंत में मैंने बोली थी, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इतिहास के, बहुत सारे उदाहरण आपके वर्तमान में हो सकते हैं। इसमें से आपको लगेगा कि अपवाद हैं जी, ये तो हमने होते देखा नहीं है, वो तो बड़े साधु व्यक्ति हैं, बड़े योग में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो तो कहते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं सुनता, बात ही नहीं मानी जाती। उनके आश्रम में कितने लोग आते हैं, कितनों को बोला, कोई तो मानता नहीं। हाँ, एक दो के जीवन बदलते देखे, हाँ दो चार के देखे हैं, ऐसे तो सबको कह दें वो धार्मिक हो जाओ। तो तात्पर्य को थोड़ा ठीक से समझना होता है, जो मैंने आपके सामने रखा है तो उस पर विचार करेंगे तो इस सूत्र का तात्पर्य अच्छे से समझ में आएगा। और फिर वही अंतिम बात जो कल की कक्षा में बोली थी, बहुत सारे अपवाद दिख सकते हैं, जो है वास्तव में अपवाद है नहीं, क्योंकि तात्पर्य गलत लिया है हमने। बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे इसमें तर्क वितर्क बहुत हो सकते हैं। मूल बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है, हम सत्य की प्रतिष्ठा में किस पायदान पर खड़े हैं। दूसरों की आकलन करने में, हाँ वो वाले तो महाराज जी ऐसे नहीं है, हाँ वो बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, वो वाले साधु तो वैसे हैं, वो वैसे हैं, वो तो ऐसे थे जी। तो दूसरों की समीक्षा, दूसरों को टटोलना, दूसरों के जीवन में झांक के देखना किया जाता है, ये भी इससे विश्लेषण होता है चीज़ों का। हम लक्षण देखते हैं, हम सूत्रों का परीक्षण करके देखते हैं कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता, करना भी चाहिए। लेकिन उसी पे जाके टिक जाएं दूसरों पर, अपना खुद अवलोकन ना करें।
अपने जीवन में सत्य की कितनी प्रतिष्ठा हुई इस पर विचार ना करें, ये तो न्यायपूर्वक बात नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ, कक्षा में हमेशा ये बात रखी जाती है कि अंततः तो स्वयं को ही देखना है। हम सत्य में कितने प्रतिष्ठित हैं, सामने वाले महाराज जी सत्य में प्रतिष्ठित हैं नहीं हैं, उनकी वाणी का कितना लोगों पे प्रभाव पड़ा, कितने लोगों ने उनकी बातों को माना नहीं माना, सामने वाले की क्या स्थिति थी, ये चर्चा के विषय हो सकते हैं, होने भी चाहिए, विचार होना चाहिए, तर्क होने चाहिए, प्रश्न रखें, हम विचार करें, शंका समाधान करें। अंततः ये देखें हमारी सत्य में प्रतिष्ठा किस स्तर पर है अभी, हम सत्य के पालन में कहाँ खड़े हुए हैं, सत्य का पालन हम कितने अंशों में कर पा रहे हैं, हमारी प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रही है सत्य में, हमें क्या मिला, या हमने इतने दिनों तक सत्य का पालन किया तो क्या हमें ये ऐश्वर्य मिला क्रिया फलाश्रयत्व वाला, कि हमने कोई क्रिया में हाथ डाला, हमने कोई कर्म किया तो उसका फल बिल्कुल उसके आश्रय वाला हुआ, उसके आधार वाला हुआ, या हमने किसी को कहा तू धार्मिक हो जा, या हमारे जीवन में जो आए कि खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो, खूब उन्नति करो, और वो बच्चा उन्नति को प्राप्त हुआ, ऐसा हमारे जीवन में हुआ क्या। हम किसी बच्चे से बात करते हैं, पढ़ाते हैं, हम किसी को समझाते हैं, हम किसी को उपदेश करते हैं, किसी को समझाते हैं, वो हमारी बात मान जाता है क्या, क्या हमारी वाणी में इतना प्रभाव आ गया है, हमारी वाणी अमोघ हो पा रही है किन्हीं अंशों में, स्वयं के अवलोकन की मुख्य बात है ये। तो हम देखते रहें हमारी वाणी में हमारी वाणी में कितनी अमोघता आ रही है, हमारी वाणी कितनी प्रभावी पड़ रही है लोगों के ऊपर। अब एक चीज और, कई बार जैसे मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मैं बचता हूँ वैसे सीधे सीधे इन चीज़ों में अपने उदाहरण रखने से। तो जैसे कक्षा चलती है तो बहुत सारे लोग शंका समाधान के लिए बाद में फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग नए नए जीवन में जुड़ते हैं, मिलते रहते हैं, तो वो कहते हैं जी एक बार आप कह दो, एक बार बस आप कह दो, आप कह दोगे ना तो हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मैं खूब पढ़ना चाहता हूँ, मैं स्वाध्याय करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैंने बहुत प्रयास किए नहीं हो पाता, आप एक बार तरीका बता दो, बस आप एक बार कह दो कि तुम पढ़ लोगे। और आपका मेरे ऊपर प्रभाव है, जब से कक्षा चल रही है तब से मेरा जीवन बदल गया। मतलब मैं केवल अपना उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सारी जगह अप्लाई हो सकता है, अलग अलग लोगों के साथ ये चीज़ें चलती हैं। तो जी बस आप एक बार कह दो, आपका बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों पे, हमने देखा है, आपने जो कहा था देखो उनका जीवन बदल गया, उनके साथ ऐसा हो गया, आप कह दो बस एक बार। तो सामने वाले को देख के हम समझ लेते हैं कि देखो इसकी वाणी में कितना प्रभाव है, ये कितना मधुर बोलता है, ये कितना उत्तम रीति से बोलता है, उस पे जाके हम टिक जाते हैं कई बार। लेकिन स्वयं के आचरण को देखें, हम इस बात पे टिके हुए हैं कि हाँ ये सामने वाला बोल दे, बस एक बार ये कह दे हमको कि हाँ तुम बदल जाओगे, तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा, तुम धार्मिक हो जाओगे, तुम्हारी योग में गति हो जाए, इस बात पे ज़्यादा टिके हुए हैं। अपना कब टटोल के देखेंगे कि हाँ हम वैसा आचरण क्यों नहीं कर रहे, हम भी तो आचरण करें, हम भी तो उस मार्ग पे आगे बढ़ें। सामने वाला व्यक्ति प्रयास कर रहा है, सामने आचार्य हैं, कोई कोई हमारे गुरु हैं, कोई भी हो सकते हैं, साधु सन्यासी तपस्वी, उन्होंने कहा वो एक अलग बात है, उनका प्रभाव पड़ता है उनकी वाणी का, उनकी वाणी से वो स्थिति मन में बनती है, हमारी श्रद्धा बनती है वहाँ पर। लेकिन हम अपने आचरण को, हम अपनी स्थितियों को और व्यवस्थित करके चलें, नहीं तो अब मेरे संपर्क में कितने लोग आते हैं, बदलते भी हैं, लेकिन कितने लोगों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक सीधी बात रख देता हूँ, स्पष्ट है, जो सत्य है वो सत्य है कि मान लीजिए दो चार लोग कक्षा से जुड़े, अब उनके जीवन में कक्षा से जुड़ करके अचानक से परिवर्तन आ गया, पहले उपासना नहीं कर पाते थे, जीवन में बड़े क्लेश थे, बड़ी जीवन में दिक्कतें थीं, लेकिन कक्षा से जुड़े, संध्योपासना से जुड़े, और बढ़िया जीवन चल निकला उनका, और कहते हैं कि देखो हमारा जीवन बहुत अच्छा अब इस समय चल रहा है, आपकी वजह से, आपके कारण से, आपने कहा था ना उस दिन, आपने कक्षा से जोड़ा था, आपने जो कक्षा में वो बात बताई थी, ऐसा हो गया। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो है कि मैं जहाँ हूँ, या मेरा जो स्तर है वो मैं जानता हूँ अच्छे से, कि मेरे जीवन में तो और भी बहुत लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, मेरे परिवार के भी हैं, पड़ोस के हैं, गांव के हैं, या और भी रिश्तेदार हैं, और भी संपर्क के हैं, और तो प्रभावित नहीं हुए, सब थोड़ी ना प्रभावित होते हैं। और कई बार इसी बात को आधार बना करके लोग सोच लेते हैं कि देखो जी कक्षा में तो हाँ लोग जुड़ते हैं, उनके वो तो उन्होंने तो इनका आचरण कभी देखा नहीं ना, इसलिए बदल गए थे।
लेकिन अब इनके पास जो रहते हैं, इनके घर में जो हैं, वो तो वहाँ तो अलग ही स्थितियाँ हैं, इनका किसी पर प्रभाव ही नहीं पड़ता, इनका तो समाज में वैसी है नहीं इनकी स्थिति, ये इतने अभी सत्य में प्रतिष्ठित नहीं है। फिर इस प्रकार से आकलन किए जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को टटोलने लगते हैं हम अपन, और कई बार सोचते हैं कि ये कुछ कह दे तो हमारा जीवन बदल जाए, ये कहीं और कक्षाओं से जुड़वा दे, कहीं विशेष व्यक्ति से जुड़वा दे, या हम कहीं जुड़ जाएं तो परिवर्तन हो जाए। मुख्य बात है हम अपने आप को सत्य में प्रतिष्ठित करें, जैसा पीछे सत्य की परिभाषा दी गई है उसको बार बार पढ़ें, याद करें, उस पर चलने का प्रयास करें, उसको आचरण में लाने का प्रयास करें। ठीक है, तो 36वां सूत्र पूरा हो गया है। आइए अगला भी देख लेते हैं। 37वां, छोटे छोटे से सूत्र हैं, जल्दी पूरे हो जाएंगे ये। 37वां सूत्र है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अब उसके बाद अस्तेय की बारी आती है। अस्तेय में जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, वो किसी भी प्रकार से अशास्त्र पूर्वक, यानी अशास्त्र पूर्वक किसी का धन नहीं लेता है, जैसा शास्त्र कहता है उसी रीति से आचरण करता है, तो उसकी अस्तेय में प्रतिष्ठा होती है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। चोरी नहीं करता वो व्यक्ति अपने जीवन में। तो जब ऐसे अस्तेय में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है तो उसको कौन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, कौन सी सिद्धि होती है, तो बताया सर्व रत्नोपस्थानम, सभी रत्नों की उपस्थिति हो जाती है, उपस्थान होता है, यानी रत्न उसके पास आते हैं। और सर्व रत्न कहा, सभी रत्न। रत्न क्या है यहाँ पर, तो एक तो रत्न वो होते हैं जैसे हीरा है, मोती है, नीलम, मणि, माणिक्य, ऐसे रत्न सुने ना हमने, जिनसे आभूषण बनते हैं, अंगूठियां बनती हैं, हम गले में या माला के रूप में धारण करते हैं, वो रत्न होते हैं। तो क्या ऐसे रत्नों की बात की जा रही है? तो इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। रत्न का मतलब यहाँ ऐश्वर्यों से भी है, यानी हमारे जीवन में जो सुख संपत्ति है, सुख के साधन है, संपत्ति है, धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, उनसे यहाँ तात्पर्य लिया जाता है। तो जो व्यक्ति अस्तेय में प्रतिष्ठित होता है उसको सभी रत्नों की प्राप्ति होती है, ये एक बड़ा लाभ बताया, बड़ी सिद्धि बताई। और आगे देखिए, इसमें महर्षि व्यास जी कुछ कह रहे हैं, हम उसके अनुसार फिर देखते हैं क्या है, मतलब क्या है। सर्वदिक् स्थानस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानि। तो इस योगी को सब दिशाओं में स्थित रत्न उपस्थित होते हैं, सब दिशाओं में, यानी चारों ओर से। सब दिशाओं का मतलब यहाँ चारों ओर से है, सर्व दिक, सभी स्थानों, सभी दिशाओं से, और यहाँ पर स्थानस्य शब्द लिख दिया, यानी सब स्थानों से, चारों ओर से। उपतिष्ठन्ते रत्नानि, वो रत्न प्राप्त होते हैं, रत्नों की प्राप्ति होती है, ये उन्होंने कहा। तो जो व्यक्ति चोरी छोड़ देता है, अशास्त्र पूर्वक किसी का धन नहीं लेता है, शास्त्र पूर्वक ही व्यवहार करता है, तो क्या उसको सभी रत्न मिल जाते हैं? जबकि देखेंगे योगियों को, तपस्वियों को, तो क्या मिलेंगे? अब उनके पास सामान्य रूप से एक जोड़ी कपड़े हैं, दो जोड़ी कपड़े हैं, कमंडल है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। एक अपनी सामान्य सी झोपड़ी है जिसमें थोड़े बहुत एक दो बर्तन रखे हुए हैं खाना पकाने के लिए, और दो चार वस्तुएं हैं जो बहुत आवश्यक हैं, इतना दिखेगा। और हम कहते हैं कि देखो ये अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, किसी की चोरी नहीं करते, जंगल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो ये तो अस्तेय में प्रतिष्ठित होंगे, और होते भी हैं, और उनके जीवन में रत्न तो दिखते नहीं। ऐसा भी तो समझ में आता है ना, रत्न कहाँ है इनके पास। महर्षि पतंजलि तो कह रहे थे कि सर्व रत्नोपस्थानम, सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। और व्यास जी तो थोड़ा और आगे बढ़ के कह रहे थे, वो कह रहे थे सर्व दिक् स्थानस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानि, सब दिशाओं से, चारों ओर से रत्न ही रत्न उनके पास आते हैं, चारों ओर से ऐश्वर्य बरसता है उनके ऊपर, और ये तो बड़े दरिद्र से दिखते हैं, इनके पास जैसे कुछ हो ही नहीं। फिर सही क्या है, संगति क्या है? अब ध्यान से समझेंगे, हर सूत्र में यही लगेगा, और हर सूत्र में यही देखेंगे कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा व्यवहारिक जीवन में दिखने में तो आता नहीं है। उदाहरणों में देखें तो बड़े बड़े योगी, सन्यासी, तपस्वी, जो वास्तविक योगी हैं, वास्तविक तपस्वी व्यक्ति हैं,
वो जीवन में ऐसे ही दरिद्रता वाली स्थितियों में दिखाई देंगे। ज़्यादा उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं, सब छोड़ के भी आ गए हैं भी तो उसको भी दे देते हैं किसी दूसरे को ही। तो कहाँ सर्वरत्न की उपस्थिति है उनके पास। बल्कि जो व्यक्ति जीवन में अधर्म आचरण करते हैं, चोरी डकैती लूटपाट हत्या सब कुछ करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, अशास्त्र पूर्वक काम करते हैं, उनके जीवन में सब रत्न हैं। उनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं उनके पास, उनके अपने व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर तक हैं, प्राइवेट जेट हैं उनके पास, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो ये तो मामला उल्टा है। ऐसा ही दिखता है ना, समाज में तो यही दिख रहा है। इसका मतलब महर्षि पतंजलि और व्यास जी जो कह रहे हैं फिर इनकी बात झूठी है। और महर्षि के वचनों पर, ऋषि के वचनों पर ऐसे अविश्वास होता नहीं हमारा, उस पर तो हम विश्वास ही करके चलते हैं। तो फिर तात्पर्य निकाला जाता है बात का, संगतियां लगाई जाती हैं, बाकी प्रमाणों से सिद्ध करके देखा जाता है। तो आइए इस पर विचार कर लेते हैं। जब व्यक्ति अस्तेय में प्रतिष्ठित होता है तो ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होता है। अस्तेय में तो प्रतिष्ठित है ही, समाज में भी प्रतिष्ठित होता है ऐसा व्यक्ति। मैं एक सामान्य स्तर का उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे घर में कई भाई बहन हैं, अब उसमें से मान लीजिए 5 भाई बहन हैं सारे। एक भाई की छवि ऐसी है सबसे बड़े वाले भाई की, कि वो बिना पूछे किसी से घर में एक पेन तक नहीं लेता, 1 रुपया तक नहीं लेता। जिसकी वस्तु जहाँ जैसी रखी हुई है वैसी ही रखी रहती है। और बाकी जो 4 भाई बहन हैं, वो जब मौका लगता है तब पिताजी के बटुए से, उनकी जेब से, उनकी अलमारी से पैसे निकाले, कोई और चीज़ निकाली, खाने पीने की चीज़ आई थी घर में चुपचाप निकाल करके झपट के खा ली, ऐसे करके वो कर देते हैं। चारों का वो व्यवहार है। और वो जो बड़ा वाला लड़का है घर में, अच्छा है, सज्जन है, उसकी स्थिति यह है कि बिना पूछे घर में वो कोई व्यवहार नहीं करता। आएगी कोई वस्तु माँ से पूछेगा, पिताजी से पूछेगा। बाहर कोई ज़रूरत के लिए जाना है, बाजार से कुछ खरीदना है, अपनी फीस देनी है, कुछ वस्तु खरीदनी है, पूछ के जितने धन की आवश्यकता है उतना ले जाता है। आज तक कभी गलत आचरण इस रूप में चोरी वाला किया नहीं। तो जब कभी कुछ जीवन में बात होती है, कुछ भी भविष्य में होता है, तो पिताजी माताजी या घर के बड़े लोग किस पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, आप विचार करके देखिए। पिताजी माताजी घर के बड़े लोग किस पे विश्वास करेंगे, सबसे बड़े वाले पर करेंगे। हाँ, ये जो लड़का है इस पे हमें विश्वास है। जैसे मान लीजिए घर में अचानक से कोई वस्तु खो जाए, तो अब उसको ढूंढते हैं सब, और खोज चलती है, कहाँ गई, यहीं रखी थी, मिल नहीं रही, किसने ली, तुमने ली क्या। तो सारा संदेह किस पर जाएगा, उन चारों पर जाएगा, इस अकेले के ऊपर संदेह नहीं जाएगा। इस पर विश्वास है, भाई ये चोरी करता नहीं, ये लेता नहीं, हमेशा पूछ के लेता है, ऐसा विश्वास बना रखा है। और वास्तव वास्तव में इसका व्यवहार ऐसा है। अब मान लीजिए भविष्य में कुछ भी बात होती है, मैं इस संदर्भ को दूसरी तरफ मोड़ता हूँ, आप उसी रूप में लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। ये बच्चे सारे बड़े हो गए, सबकी शादियां हो गई। तो शादियां होने पर क्या होता है, ज़्यादातर हमारे भारतीय परिवारों में आजकल जो स्थितियां हैं कि मनमुटाव होते हैं, न्यारे होते हैं, अलग अलग स्थितियां बनती है कि हम तो अलग रहेंगे, हमें हमें अलग कीजिए, अब अलग हमारा ये चूल्हा चौका रोटी पानी सब हम अलग करेंगे। अलग करने की बात आती है, तो जब बंटवारा होता है तो नियम तो यही कहता है कि सबको बराबर मिलना चाहिए। न्याय संगत बात तो वो ही है। लेकिन एक न्याय वो भी है कि जो व्यक्ति योग्य है, श्रेष्ठ है, उसको अधिक मिलना चाहिए, ये भी न्याय का सिद्धांत है। किसको ठीक माने, क्या सत्य है क्या असत्य है, इस पर विचार चलता है। जो बंटवारा करने वाला व्यक्ति है, जो आगे जो देगा, जिसको जो जो देना है उसको न्याय करने वाला व्यक्ति है, वो ज़्यादातर भारतीय समाज में पिता ही होता है। माताओं से तो बस पूछा ही जाता है, कई बार पूछा भी नहीं जाता। तो पिता को बंटवारा करना है। ऐसे में उसका झुकाव किधर रहेगा, वो जो 4 भाई बहन हैं उनकी तरफ रहेगा, या ये जो अकेला लड़का था जो आज तक बहुत सुंदर व्यवहार करता रहा, इसके प्रति ज़्यादा झुकाव रहेगा। सीधी बात है, इसके प्रति ज़्यादा झुकाव रहेगा। भले ही मन से, भले ही वो सीधे सीधे संपत्ति में बंटवारा सबको बराबर भी कर दे, लेकिन मन से और बाकी सहयोग से रहेगा ये अपने उसी बेटे के साथ, क्योंकि जीवन भर उसका व्यवहार इसने अस्तेय वाला देखा है। ये मैं आपके सामने सामान्य व्यवहार रख रहा हूँ, सामान्य, योगी का अभी उदाहरण नहीं रखा आपके सामने। तो जीवन के सामान्य व्यवहारों में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति
घर में हो, अपने कार्यालय में हो, विद्यालय में हो, जो व्यक्ति चोरी नहीं करता, जिसके ऊपर सब लोग विश्वास करते हैं, तो उस पर विश्वास के कारण, उस पर श्रद्धा के कारण लोग हमेशा उसके लिए सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इसको अचानक से कोई बाधा आती है, जीवन में प्रतिकूलता आती है, सब लोग सहयोग के लिए खड़े होते हैं। वहीं कोई व्यक्ति चोर है, चीज़ों का हेर फेर करता है, इधर उधर चीज़ों को करता है, अशास्त्र पूर्वक व्यवहार करता है, चोरी करता है, तो अगर उसको भविष्य में जीवन में किसी चीज़ की जरूरत होती है, किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, लोग बचते हैं, नहीं इसको नहीं देना भाई, ये ले तो लेगा, उसका एहसान भी नहीं मानता और फिर इधर उधर कर देता है चीज़ों को, ना इसकी सहायता हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेकिन जो व्यक्ति अस्तेय में प्रतिष्ठित है, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, हाँ ये व्यक्ति सज्जन है, ये मानता है उपकार को, ये इसको दे भी देंगे तो ये लौटाएगा ही हमको, भले ही हम इसके लाभ के लिए कर रहे हैं लेकिन ये फिर भी हमको लौटा करके दे देगा हमारे पैसे या हमारा सहयोग। सर्वरत्नोपस्थानम, सब लोग उसके लिए अपने रत्नों को यानी अपनी संपत्ति को, अपने सहयोग को, अपने धन को, अपनी वस्तुओं को देने को हमेशा तत्पर रहते हैं। सब दिशाओं से उसके पास संपत्ति, ऐश्वर्य सब उपस्थित हमेशा रहते हैं। वो ना ले एक अलग बात है। योगी तपस्वी आश्रम में जाकर के इतना अपरिग्रही हो गया कि वो एक जोड़ी से ज्यादा दूसरे जोड़ी वस्त्र रखता ही नहीं, या दो जोड़ी वस्त्र हैं तो तीसरे जोड़ी चाहिए ही नहीं मुझे, एक कमंडल है ठीक है, मुझे दूसरा कमंडल नहीं चाहिए, नहीं रखता वो अपने पास, अलग भेज देता है। तो कोई ये ना मान ले कि देखो सूत्र में कहा था सर्वरत्नोपस्थानम, उसके पास सब रत्न होते हैं, इनके पास तो एक कमंडल से ज्यादा कुछ है ही नहीं, इनको तो कुछ और भी अतिरिक्त वस्तु कोई ला के दे दे तो उसको रखने तक के लिए एक बर्तन नहीं है। तो झूठी बात लिखी थी योग दर्शन में, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं लेता, लेकिन आवश्यकता जब उसको होती है तो सभी रत्न उसके सामने उपस्थित रहते हैं। सब समाज उसके ऊपर विश्वास करता है, सब व्यक्ति विश्वास करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं कि उसको वो सब व्यवस्थाएं मिलें जिनके वो योग्य है। तो ऋषि के अनुसार तो ये तर्क संगत बात जान पड़ती है, ऐसा ही हम तात्पर्य इसमें लेंगे। बाकी आपको जो समझ में आता है और कोई व्यवहार आप समाज में देखते हैं तो आप बात करिएगा, आप उदाहरण रखिएगा। और जो आपके सामने एक प्रश्न मैंने रख के छोड़ा है कि देखिए हाँ, इसमें तो योगी को सर्वरत्नों की प्राप्ति होती है, इसमें तो योगी को लाभ दिखता है कि हाँ इतनी बड़ी सिद्धि उसके साथ हो रही है, वास्तव में बड़ी सिद्धि है। लेकिन पिछले दो उदाहरणों में योगी की सिद्धि दिखती नहीं है सीधे सीधे। योगी को आखिरकार मिला क्या? तो आपके सामने ये प्रश्न है, कल मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा कि योगी को आखिरकार मिलता क्या है इन दोनों को करके। अहिंसा में प्रतिष्ठित होकर योगी को क्या मिला? दूसरों का वैर भाव छूटा, और सत्य में प्रतिष्ठा होकर के दूसरों को लाभ होते हैं, दूसरा धार्मिक हो गया, दूसरे को सुख की प्राप्ति हुई। योगी को आखिरकार क्या मिला? तो इन पर आप अपने विचार रखिएगा। आज की कक्षा को विराम देते हैं, समय हो गया है। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद सर्व ऐश्वर्य युक्त परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमको ये सब व्यवस्थाएं दी। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।